दोस्तों, आपने भी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि रोड पर थूकने से जुर्माना हो जाता है या फिर जेल भी हो सकती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इसके अलावा कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का यूरोप कंट्रीज़ के साथ कि रहने के लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और इंडिया के बहुत सारे नौजवान ये चाहते हैं कि यूरोप जाया जाए, वहाँ पर बहुत सारे पैसे कमाए जाए और फिर वहीं पर सेटल हो जाया जाए। इन लोगों को लगता है कि यूरोप में लाइफ बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है और वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हम लोग करते हैं कंपैरिजन इन दोनों मुल्कों का और यूरोप कंट्रीज़ का। अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो यूरोप कंट्रीज़ में आपको काम काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूरोप कंट्रीज़ के पैसे भी पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा बनते हैं और वहाँ पर आप लोग पैसे भी अच्छे खासे कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें पाकिस्तान को यूरोप कंट्रीज़ के साथ तो पाकिस्तान में काम बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया में आप लोग जो काम करते हैं उसके पैसे भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ज़हनी सुकून की तो वो पाकिस्तान और इंडिया में एज़ कम्पेयर टू यूरोप कंट्रीज़ के बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ में आप लोगों को हर वक्त टेंशन रहती है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के लोग ज़हनी तौर पर इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपसे पूछताछ करें कि आप लोग लेट क्यों आए हैं। आप लोग नो टेंशन अपने हिसाब से काम पर जाते हैं और अपने हिसाब से काम से वापस आते हैं। इससे आपको ज़हनी तौर पर कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें इसको यूरोप कंट्रीज़ के साथ तो सुकून नाम के वर्ड से ये लोग बिल्कुल अनजान होते हैं। इनको नहीं पता होता कि सुकून नाम का वर्ड क्या होता है, क्योंकि इन लोगों ने हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने काम पर जाना होता है बिल्कुल टाइम पर, और फिर इन्होंने 8 से 12 घंटे काम करके ही फिर घर वापस आना है। ये 8 और जो 12 घंटे टाइम है ये लगता तो थोड़ा है, लेकिन यूरोप कंट्रीज में आपने इसमें जो काम करना है वो लगातार करना होता है। आपको ब्रेक बहुत कम होती है, आपने स्पीड से काम करना होता है, तो आप 8 घंटे काम करके ही थक जाते हैं और जो ओवर टाइम लगाने का ख्वाब होता है वो अधूरा ही रह जाता है। यूरोप कंट्रीज़ में आपको पैसे तो काफ़ी ज़्यादा कमाने में मिलेंगे, लेकिन सुकून यहाँ पर आपको बिल्कुल मैसर नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें महंगाई की तो पाकिस्तानी अवाम इस टाइम महंगाई से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि जितनी महंगाई पाकिस्तान में है इससे डबल महंगाई इन यूरोप कंट्रीज़ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस की बात करें तो जितनी पाकिस्तान में प्राइस है उससे ज़्यादा इन यूरोप कंट्रीज़ में प्राइस है। अगर पाकिस्तान के साथ यूरोप कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाए महंगाई के हिसाब से तो यहाँ पर हर चीज़ महंगी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। खाने की चीज़ हो या वो पेट्रोल हो या कोई कपड़े वगैरह हो, हर चीज़ यहाँ पर महंगी है। अगर पाकिस्तान में आपको कोई काम है तो लोग थोड़े से पैसे लेकर आपका काम कर देते हैं, या फिर इधर आपको काम वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोप कंट्रीज़ में आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचता है। और जब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचता है फिर आप लोग ना तो इंजॉय कर सकते हैं और ना ही कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। वैसे आप लोग ज़हनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा तनाव का शिकार रहते हैं। वैसे तो जब इंसान किसी भी मुल्क में जाता है तो उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। उसको हर वक्त यही डर सताता है कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यूरोप कंट्रीज़ में आजकल ये कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। अगर आप लोग छोटी सी भी गलती करते हैं तो आप लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इन मुल्कों में आज़ादी से नहीं रह सकते। आप लोगों को हर वक्त पुलिस का या फिर किसी ना किसी का डर रहता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर इसको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में आप जहाँ चाहे आज़ादी से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, और किसी से अगर आपका झगड़ा भी हो जाता है तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। और इसके अलावा इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज़ादी से कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इन कंट्रीज़ में कानून के बारे में। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि रोड्स पर थूकने से भी आपको जुर्माना हो सकता है। तो इन कंट्रीज़ के कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी यूके का कानून। अगर आप लोग यूके की गलियों में घूम रहे हैं और आपने जाने अनजाने में कहीं थूक दिया
تو پھر آپ کو ادھر ہی 100 پاؤنڈ جرمانہ کر دیا جائے گا اور آپ لوگوں کو 100 پاؤنڈ اسی وقت ادا کرنے پڑیں گے، جو کہ پاکستانی تقریباً 35,000 روپے بن جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں آپ لوگ کتنی آزادی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو جیسا بھی ہو، اپنا ملک ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ملک میں جا کر بادشاہ بھی بن جائیں تو آپ کو وہ آزادی والی فیلنگ نہیں آتی جو اپنے ملک میں آتی ہے یا اپنے وطن میں آتی ہے۔ اپنا وطن ہوتا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔